अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बड़ी खबर यह कि रूसी सेना की गाड़ी पर अटैक हुआ। पश्चिमी यूक्रेन में विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी सेना की गाड़ी पूरी तरह से इस हमले में तबाह हो गई। कई सैनिकों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। देखिए किस तरह से ये पूरी गाड़ी तबाह हो गई। इसमें जो सैनिक मौजूद थे उनके मारे जाने की खबर आ रही है। ये पश्चिमी यूक्रेन में विध्वंसक हमला किया गया। ये रूसी सेना की गाड़ी थी जिस पर यूक्रेन ने यह अटैक किया। लेकिन रूसी सेना को और मजबूती मिल रही है। रूसी सेना को मिली है Su-35S की एक नई खेप। रूस का सबसे उन्नत ऑपरेशनल फाइटर जेट है ये। 1600 किलोमीटर इसकी कॉम्बैट रेंज है। एक साथ 30 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर लेता है। और ये एक नई खेप अब फाइटर जेट्स की रूसी सेना को मिली है, जिसमें बताया जा रहा है कि Su-35S की ये नई खेप युद्ध के मैदान में रूस की सेना को और मजबूती देगी। लेकिन यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा पोलैंड, ये जानकारी मिल रही है। शांति मिशन के लिए सेना नहीं भेजेगा पोलैंड। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे पास यूक्रेन में शांति के अलावा भी दूसरे काम हैं। पोलैंड का नेटो देशों से अलग रुख दिखाई दे रहा है। नेटो के बाकी तमाम देश ये लगातार कहते रहे कि यूक्रेन की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, वहां पर सेना भेजी जानी चाहिए, हथियार दिए जाने चाहिए। लेकिन पोलैंड ने अपना रुख साफ किया है। पोलैंड का कहना है कि वो अपने सैनिकों को यूक्रेन में नहीं भेजेगा। साफ तौर पर यह भी कह दिया गया कि उनके पास और भी काम है यूक्रेन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के अलावा। तो क्या यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर नेटो में दरार है? ऐसा क्यों? क्योंकि नेटो का प्लान यह है कि युद्ध विराम के बाद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दी जाए। यूक्रेन में शांति सेना भेजने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, लेकिन इस बात से पोलैंड ने इनकार कर दिया है। यूक्रेन में शांति के लिए अपनी सेना नहीं भेजेंगे, ये पोलैंड ने साफ किया है। हमारे पास और भी काम हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। उम्मीद यह है कि सहयोगी देश हमारी स्थिति को समझेंगे। पूर्वी सीमा की सुरक्षा करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बेलारूस सीमा पर 5 से 6 हजार सैनिक तैनात हैं और इस वजह से पोलैंड के लिए अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। एक और बड़ी खबर लेकिन युद्ध के मैदान से यह है कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर रूस भी सख्त रुख इख्तियार कर रहा है। विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने चेतावनी दी है। सुरक्षा गारंटी में चीन भी शामिल हो, ये कहा लैवरोव ने। रूस को भी सुरक्षा गारंटी चाहिए। तो सुरक्षा गारंटी पर रूस नेटो में टेंशन है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है। यूक्रेन में नेटो सैनिक स्वीकार नहीं है। रूस को ऐसी सुरक्षा गारंटी नहीं चाहिए। शांति वार्ता का क्या असर है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 का डर है इस शांति वार्ता की वजह से? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वॉशिंगटन वार्ता में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने को तैयार थे ट्रंप। इसका असर यह है कि रूस को सुरक्षा गारंटी में साजिश की आशंका है। वजह इसकी यह है कि शांति सैनिकों के नाम पर कीव में नेटो की तैनाती हो जाएगी और यही पुतिन नहीं चाहते हैं। नेटो की तैनाती से यूक्रेन काफी मजबूत होगा। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश देंगे। रूस क्या चाहता है समझिए। सुरक्षा गारंटी में चीन को शामिल करने की मांग की जा रही है कि चीन भी इसमें शामिल हो, ताकि एक पक्ष के तमाम लोग शामिल ना हो सुरक्षा गारंटी में। यूरोप में लेकिन समीकरण इस बीच तेजी से बदल रहे हैं। युद्ध विराम को लेकर 2 मीटिंग होने के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला है। अब पुतिन ने ट्रंप और जेलेंस्की दोनों को मॉस्को आने का न्योता भेजा है, जिस पर ट्रंप कुछ नहीं कह रहे हैं, जबकि जेलेंस्की ने इनकार कर दिया है। यानी युद्ध विराम की कोशिश पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं, जो सीधा संकेत है कि यूरोप में विनाश का नया दौर आरंभ हो चुका है। पहला प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार। हर दिशा से यूक्रेन में बारूद बरस रहा है। इतने विध्वंस के बाद भी उम्मीद की जा रही है कि युद्ध विराम होगा, शांति के लिए रास्ता निकलेगा।
दो हाई प्रोफाइल वार्ता युद्ध विराम को लेकर हो चुकी, अलास्का और वॉशिंगटन। लेकिन मुलाकात में चर्चा हो, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कहीं ऐसा ना हो हालात पहले से ज्यादा बिगड़ जाएं। क्योंकि अगली मीटिंग कहां होगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कहा जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते में मीटिंग हो सकती है, जबकि अभी के जो हालात हैं वो समझिए। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता भेजा, लेकिन ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया। पुतिन ने ट्रंप के जरिए जेलेंस्की को भी मॉस्को आने के लिए कहा, लेकिन जेलेंस्की मॉस्को जाने के लिए तैयार नहीं। जबकि पुतिन यूरोपीय देशों को वार्ता में शामिल करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए अभी कहीं और मीटिंग की संभावना दिख नहीं रही। आईसीसी और यूरोपीय देशों ने पुतिन पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसीलिए पुतिन 40 से ज्यादा देशों में जा नहीं सकते। जबकि मीटिंग अमेरिका के बाद यूरोप में कहीं हो सकती है। दरअसल ये पुतिन का एक बड़ा प्लान है। वो दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि पुतिन युद्ध विराम के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि जेलेंस्की सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इसलिए जेलेंस्की मॉस्को द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं जाना चाहते। जेलेंस्की पहले भी पुतिन के युद्ध विराम फॉर्मूले को खारिज कर चुके हैं। हो सकता है वॉशिंगटन में वो ट्रंप के दबाव में आकर कुछ कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन अब जेलेंस्की का रुख बदल रहा है। हालात देखते हुए रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं, खास तौर से उन इलाकों पर जिन्हें पुतिन सबसे पहले कब्जा करना चाहते हैं। इसका जिक्र सीज फायर के ब्लूप्रिंट में भी किया गया है। जेलेंस्की ने सिर्फ ट्रंप से मुलाकात की, पुतिन की एक भी शर्त नहीं मानी। जबकि यूरोपीय देश सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। इस बीच जमीन की अदला बदली पर कोई बात नहीं की गई, जबकि वार्ता में सबसे बड़ा मुद्दा यही था। पुतिन कई शर्तें बढ़ाने वाले हैं, जबकि जेलेंस्की पुरानी शर्तों को खारिज कर चुके हैं। इस बीच यूरोपीय देश पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में। यूक्रेन को लगातार बारूद सप्लाई किया जा रहा है। अब यूक्रेन रूस में जंग लंबी खींचने के आसार बढ़ गए। जबकि ट्रंप चाहते हैं कि वार्ता का अगला चरण जल्द से जल्द हो। अगर एक बार हालात बदल गए तो पुतिन को दोबारा बातचीत के लिए तैयार करना बेहद मुश्किल होगा। और जितनी देरी होगी, रूस उतने ज्यादा हमले करके यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाता रहेगा। पुतिन अलास्का वार्ता में कह चुके हैं कि वो युद्ध रोकने का स्थायी समाधान चाहते हैं। इसके लिए वो पहले जेलेंस्की से अकेले में जमीन की अदला बदली समेत दूसरे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। उसके बाद ट्रंप की एंट्री से युद्ध विराम पर फाइनल मोहर लगाई जाएगी। इस बीच ट्रंप ने भी बयान दिया है, रूस एक शक्तिशाली देश है, यूरोप उसे पसंद करे या ना करे। रूस की सैन्य शक्ति काफी मजबूत है। आप रूस को चैलेंज नहीं कर सके, जबकि वो आपसे 10 गुना ताकतवर है।
ट्रंप का सीधा इशारा यूक्रेन की तरफ। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से ट्रंप इस कोशिश में है जल्द से जल्द युद्ध विराम कराकर यूरोप को शांत कराया जा सके, जबकि ज़ेलेंस्की का मॉस्को जाने से इनकार युद्ध विराम की कोशिश के लिए झटका है। अब कई जगहों के नाम तीसरे दौर की वार्ता के लिए सामने आ रहे हैं। बुडापेस्ट, जिनेवा, इस्तांबुल, दुबई और रोम। अगर इन जगहों पर वार्ता नहीं हो पाई तो यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं, जिसमें रूस फिर से यूक्रेन को तबाह करने के लिए हमले करेगा और फिर सिर्फ 6 इलाके नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन को कब्रिस्तान बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH